व्हाट्सएप कमाल की चीज है ना। अब तो एक प्रिविलेज क्लास जिसके पास एक स्मार्टफोन है उसके पास व्हाट्सएप तो होता ही होता है। पर क्या कभी आपने सोचा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ कुछ महिलाओं की जिंदगी सुधारेगा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से बदल सकता है। इनसे मिलिए, ये महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आती हैं। इन महिलाओं को कई तरह से प्रताड़ित किया गया है। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब ने अपने अपने जीवन साथी को कोरोना काल में खो दिया है। इन्होंने इतना दुख सहा है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इनका जीवन कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप ने बदल दिया, आज यही जानेंगे इस वीडियो में। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कोई बैंड बाजा नहीं, कोई पटाखों की आवाज नहीं, कोई समारोह नहीं। इन दुल्हनों की बारात में सिर्फ छोटे बच्चे मौजूद थे। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां और माथे पर टीका पहने इन दुल्हनों के चेहरों की मुस्कुराहट किसी नूर से कम नहीं लग रही है। आज बात एक व्हाट्सएप मैट्रिमनी ग्रुप की होगी। दरअसल भारत के घोर पैट्रियार्कल सोसाइटी में जहां महिलाओं की दूसरी शादी को बुरा माना जाता है, वहां एक व्हाट्सएप मैट्रिमनी ग्रुप ऐसा भी है जो अब तक महाराष्ट्र की 22 महिलाओं को एक बार फिर प्यार पाने में मदद करवा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार ये व्हाट्सएप ग्रुप एक एनजीओ है। ये व्हाट्सएप ग्रुप एक एनजीओ महिला पुनर्वसन समिति द्वारा बनाया गया था। इस ग्रुप में खास तौर पर वो महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने पति को खो दिया था। शुरुआत में ये ग्रुप महिलाओं की मदद के लिए खोला गया था, बाद में इसमें कुछ पुरुष भी शामिल हुए थे। वर्तमान में इस व्हाट्सएप ग्रुप में विधुर, तलाकशुदा और कुंवरों सहित लगभग 150 से ज्यादा पुरुष शामिल हैं। कैसे जुड़ते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में लोग, ये भी आपको बताते हैं। इस एनजीओ के संस्थापक से बात करते हुए पता चला कि वो सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ते हैं। साथ ही वो ऐसी महिलाओं या पुरुषों के घर तक पहुंचकर उनके बारे में पहले जानकारी भी लेते हैं। फिर अगर उनका मन हुआ और उन्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वो इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं। महाराष्ट्र में अब तक कई लोगों की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर को शायद ही कोई भूल पाया हो। इस लहर ने कई परिवारों को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया था। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपनी माँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया। इनमें से कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिनकी उम्र सिर्फ 30 से 40 के आसपास ही है। वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अपना साथी खो देने वाली ज्यादातर महिलाएं गृहिणियां ही हैं। अब उनके सामने आर्थिक दिक्कतें हैं, उनका भविष्य अनिश्चित है। 23 अप्रैल तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने 5,31,345 लोगों की जान ले ली थी। इसमें से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जहां साल 2020 और साल 2021 के बीच ज्यादा संक्रमितों के मामले सामने आए थे। इन 2 सालों में महाराष्ट्र में 1,48,504 मौतें हुई थी। इस ग्रुप के संस्थापक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये दुर्भाग्यवश है कि हमारे समाज में महिलाओं का पुनर्विवाह कराना बहुत असामान्य है। कई परिवार ऐसा करने की सहमति नहीं देते हैं। हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए केवल ऐसे लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका देते हैं। आगे क्या करना चाहते हैं, ये फैसला सिर्फ वही लोग लेते हैं जो इस ग्रुप से जुड़े हैं। हमारे इस ग्रुप में वर्तमान में लगभग 50 महिलाएं हैं। ये महिलाएं भी ग्रुप में जुड़े पुरुषों से बात करने में कतराती हैं। उन्हें कोई फैसला या किसी के जाल में फंसने का डर भी होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के क्या नियम होते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के पहले कदमों के रूप में पुरुष और महिलाओं को ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होता है जिसमें उन्हें अपनी उम्र, आय, संतान की जानकारी, पेशे और वर्तमान वैवाहिक स्थिति जैसे सवालों का जवाब देना होता है। उसके बाद इन आंसर्स की समीक्षा की जाती है और एनजीओ के कर्मचारी सत्यता की पुष्टि के लिए आवेदकों को बुलाते हैं। उनमें से अधिकांश की उम्र 25 से 40 है अब तक। अगर वो इस जांच में पास हो जाते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाता है। ग्रुप में जुड़ने के बाद उनका विवरण एक रेज्यूमे और एक पूरी लंबी वाली तस्वीर के साथ साझा किया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी कई महिलाओं को सच्चा प्यार मिला है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका सफर आसान नहीं है, खासतौर पर उनका जिन महिलाओं के बच्चे हैं। एनजीओ के संस्थापक
हरेम कुलकर्णी ने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हुए बताया कि कई पुरुष बच्चों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं या महिलाओं को मनाने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे मायके में रहें तो ही बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। कई माओ ने ये कहते हुए अपने बच्चों को छोड़ने से इनकार कर दिया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करने में ज्यादा खुश हैं जो उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही स्वीकार करे। बहरहाल, इस व्हाट्सएप ग्रुप में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पतियों को कोरोना काल में खो दिया था। उसके बाद ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अब वो दोबारा से सुखद जीवन जी पा रही हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।